नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक साधारण इंसान की जो अपनी झिझक और शर्म को पीछे छोड़कर लोगों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाता है। अगर आप भी कभी इस सोच में पड़ जाते हैं कि बातचीत को कैसे शुरू करें, दूसरों का ध्यान कैसे खींचें या किसी से दोस्ती कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जब कमरे में आते हैं तो हर कोई उनकी ओर खिंच जाता है। ऐसा लगता है कि उनकी बातें, उनकी मुस्कान और उनकी मौजूदगी ही काफी है लोगों को प्रभावित करने के लिए। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? तो आइए मैं आपको अमित की कहानी सुनाता हूं। कहानी शुरू होती है अमित से। अमित, जो छोटे कस्बे में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसकी दुनिया बेहद सीमित थी, लेकिन उसके सपने बेहद बड़े थे। वो हमेशा से चाहता था कि लोग उसकी बातों को सुनें, उसे समझें और उसकी राय को महत्व दें। लेकिन अमित के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो लोगों से बातचीत करने में बहुत झिझकता था। अमित जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलता या किसी सार्वजनिक स्थान पर बोलने की कोशिश करता तो उसके शब्द गड़बड़ा जाते। कभी उसकी आवाज कांपने लगती तो कभी उसे सही शब्द ही नहीं सूझते। अक्सर वो अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो जाता और उसे लगता कि लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं। इस झिझक के कारण अमित को ऐसा महसूस होता था कि वो बाकी लोगों से अलग है और शायद वो कभी भी दूसरों की तरह आत्मविश्वास से बात नहीं कर पाएगा। अमित के लिए ये समस्या सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं थी। ये उसकी पढ़ाई, दोस्ती और यहां तक कि उसके परिवार के साथ भी रिश्तों को प्रभावित कर रही थी। क्लास में जब टीचर उससे सवाल पूछते थे तो वो घबरा जाता था। उसके दोस्त उसे मजाक में शर्मीला अमित कहकर बुलाते थे। समय के साथ अमित ने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो खुद को अकेला महसूस करता था और सोचता था कि शायद वो इस दुनिया के लिए फिट ही नहीं है। एक दिन जब अमित अपने कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी में गया तो उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अमित को किताबें पढ़ने का शौक था और लाइब्रेरी उसका पसंदीदा स्थान था। वो अक्सर वहां जाकर नई नई किताबें पढ़ा करता था। लेकिन उस दिन कुछ खास हुआ। वो किताबों की अलमारी को देख ही रहा था कि उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। उस किताब का नाम था हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस किताब का शीर्षक पढ़ते ही अमित के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसे लगा कि ये किताब उसकी समस्या का हल हो सकती है। उसने बिना समय बर्बाद किए उस किताब को उठाया और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो किताब के पन्ने पलटता गया, उसे एहसास हुआ कि बातचीत करना भी एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। किताब में लिखा था कि बातचीत करना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये कुछ आदतों और तरीकों का नतीजा है। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप न केवल अच्छे से बात करना सीख सकते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में अपनी जगह भी बना सकते हैं। ये जानकर अमित का उत्साह बढ़ गया। उसे लगा जैसे उसे एक जादू की छड़ी मिल गई हो, जिससे वो अपनी झिझक को दूर कर सकता है। अमित ने किताब के पहले अध्याय से पढ़ना शुरू किया, जिसमें बातचीत के सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताया गया था, मुस्कान। अमित का पहला सबक, मुस्कान की ताकत। अमित्स फर्स्ट लेसन, द पावर ऑफ अ स्माइल। किताब का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक था मुस्कान। यह सुनने में जितना साधारण लगता है, उतना ही इसका असर गहरा होता है। किताब में बताया गया कि आपकी मुस्कान आपकी पर्सनालिटी का सबसे पहला और सबसे प्रभावी परिचय होती है। जब आप किसी से मिलते हैं और हल्की मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते हैं, तो आप अनजाने ही उनके दिल में अपनी एक सकारात्मक छवि बना लेते हैं। मुस्कान न केवल दूसरों को अच्छा महसूस कराती है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। अमित ने जब ये पढ़ा तो उसने सोचा, क्या वाकई मुस्कान इतनी ताकतवर हो सकती है? उसके मन में संदेह था, क्योंकि वो खुद हमेशा बातचीत के दौरान गंभीर और असहज रहता था। लेकिन उसने तय किया कि वो इस आसान से टिप को
अपनी जिंदगी में अपना कर देखेगा। वो जानता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और मुस्कान से शायद उसकी झिझक कम हो जाए। अमित ने इस सबक को सबसे पहले अपने कॉलेज में आजमाने का फैसला किया। पहले जब वो अपने फ्रेंड से मिलता था तो वो हमेशा सिर झुका लेता था या उनसे नजरें चुराने की कोशिश करता था। वो सोचता था कि अगर उसने किसी को देखा तो शायद वे उसे अनदेखा कर देंगे या उसकी झिझक को भांप लेंगे। लेकिन अब किताब पढ़ने के बाद उसने तय किया कि वो अपनी मुस्कान के साथ शुरुआत करेगा। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद अमित ने अपने पास बैठने वाले फ्रेंड की ओर देखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसे हाय कहा। ये ऐसा कदम था जिसे उठाने में अमित को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। पहले तो उसका सहपाठी थोड़ा चौंक गया क्योंकि अमित ने पहले कभी इस तरह से बात नहीं की थी। लेकिन फिर उसने भी मुस्कुराते हुए एचाया कहा। यह छोटी सी घटना अमित के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी मुस्कान ने बातचीत शुरू की और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि लोग उसे अनदेखा नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी मुस्कान ने एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा था। अगले कुछ दिनों में अमित ने अपनी मुस्कान का जादू और जगहों पर आजमाया। वो जब लाइब्रेरी में किताबें लेने गया तो उसने लाइब्रेरियन को मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। लाइब्रेरियन ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। अमित ने महसूस किया कि उसकी मुस्कान केवल दूसरों के मूड को नहीं बदल रही थी, बल्कि उसे खुद भी अधिक आत्मविश्वासी बना रही थी। अमित ने यह भी महसूस किया कि मुस्कान किसी जादू से कम नहीं है। ये एक साधारण चीज है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उसने अब हर दिन अपने दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करना शुरू कर दिया। आप भी इसे आजमाएं। अगर आप भी अमित की तरह झिझक महसूस करते हैं तो अपनी मुस्कान का जादू आजमाएं। अगली बार जब आप किसी से मिले तो हल्की मुस्कान के साथ शुरुआत करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और लोगों के दिलों में आपके लिए एक खास जगह बनाएगी। मुस्कान का जादू न केवल अमित के लिए बल्कि आपके लिए भी काम करेगा। अमित का दूसरा सबक, नामों का महत्व। अमित्स सेकंड लेसन, द इंपॉर्टेंस ऑफ नेम्स। किताब में बताया गया दूसरा महत्वपूर्ण सबक था लोगों का नाम याद रखना और उनका सही समय पर इस्तेमाल करना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, यह किसी व्यक्ति की पहचान और उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। किताब में बताया गया कि हर इंसान को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और उन्हें ये महसूस कराता है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। किताब में यह भी बताया गया कि नाम किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मधुर आवाज होती है। चाहे कोई कितना भी सफल हो या कितना भी सामान्य व्यक्ति, उसका नाम उसे बहुत खास लगता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बातचीत में उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अनजाने ही उस व्यक्ति को एक सकारात्मक संदेश देते हैं, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। यह संदेश रिश्तों को मजबूत करता है और बातचीत को अधिक व्यक्तिगत बनाता है। एक दिन अमित ने अपने क्लास के सहपाठी, जो अक्सर अकेले रहता था, से नाम लेकर बात करने की कोशिश की। उसने कहा, हाय रोहित, तुम आज ग्रुप स्टडी के लिए आ रहे हो? यह पहली बार था जब रोहित ने किसी से इतनी सहजता से बात की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं जरूर आऊंगा। यह छोटी सी बात अमित के लिए बड़ी जीत थी। उसने महसूस किया कि नामों का सही इस्तेमाल न केवल बातचीत को सरल बनाता है, बल्कि रिश्तों में भी गर्मजोशी जोड़ता है। अगर आप भी अमित की तरह झिझक महसूस करते हैं या चाहते हैं कि लोग आपको अधिक पसंद करें, तो नामों के इस छोटे लेकिन प्रभावी टिप को अपनी जिंदगी में अपनाएं। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बातचीत में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। यह न केवल बातचीत को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो उनका नाम ध्यान से सुने
और मुस्कान के साथ बातचीत में इस्तेमाल करें। ये छोटी सी कोशिश आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना देगी। तीसरा सबक, सुनने की कला। थर्ड लेसन, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अमित के जीवन में एक और महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब उसने किताब से ये सीखा कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। बातचीत में केवल अपनी बात कहने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। लोग तभी आपसे जुड़ते हैं जब वे महसूस करते हैं कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। पहले अमित को सुनने की आदत नहीं थी। जब लोग उससे बात करते तो वह या तो अपनी झिझक के कारण प्रतिक्रिया नहीं दे पाता था या फिर उनकी बातों को अनदेखा कर देता। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि सुनने की कला आपके रिश्तों को बेहतर बनाने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे मजबूत तरीका है। एक दिन अमित के कॉलेज का एक दोस्त रोहन, जो परीक्षा की तैयारी को लेकर बहुत तनाव में था, अमित के पास अपनी चिंता साझा करने आया। पहले अमित ऐसी स्थिति में असहज हो जाता और कुछ कहे बिना ही वहां से निकल जाता, लेकिन अब किताब की सीख ने उसे सिखाया था कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। अमित ने इस बार एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपनी सभी चिंताओं को एक तरफ रखकर पूरी तन्मयता से रोहन की बातों को सुना। रोहन ने उसे बताया कि कैसे वो देर रात तक पढ़ाई करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। वो परेशान था और खुद को अकेला महसूस कर रहा था। अमित ने बिना कोई बाधा डाले रोहन को पूरा वक्त दिया कि वो अपनी बातों को खुलकर कह सके। जब रोहन अपनी बात खत्म कर चुका तो अमित ने बड़े ही सहज और सकारात्मक तरीके से जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम पहले ही बहुत मेहनत कर रहे हो। शायद तुम्हें अपनी रणनीति पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, और अगर तुम चाहो तो हम मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। यह सुनकर रोहन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अमित, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे अब हल्का महसूस हो रहा है। अमित के लिए ये एक बड़ा मोड़ था। उसने महसूस किया कि सिर्फ सुनने भर से वो न केवल दूसरों की मदद कर सकता है, बल्कि उनके दिलों में अपनी जगह भी बना सकता है। अब वो हर बातचीत में अधिक धैर्य और ध्यान देने लगा। अमित ने इस सबक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी लागू किया। पहले जब उसके माता पिता उसे कुछ कहते तो वो अक्सर ध्यान नहीं देता था या बीच में ही टोक देता था, लेकिन अब वो शांत होकर उनकी बातें सुनता और फिर सोच समझ कर जवाब देता। इस छोटे से बदलाव ने न केवल उसकी बातचीत को बेहतर बनाया, बल्कि उसके रिश्तों को भी मजबूत किया। किताब में यह भी बताया गया था कि सुनने का मतलब केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि सही प्रतिक्रिया देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अमित ने सीखा कि जब आप किसी की बात सुनते हैं तो कभी कभी केवल सहानुभूति व्यक्त करना भी काफी होता है। आपको हर समय सलाह देने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अमित ने इस कला को अपनाया, वो लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। उसकी सहपाठी नेहा ने एक दिन उससे कहा, अमित, मुझे लगता है कि तुमसे बात करना हमेशा आसान लगता है। तुम सुनने में बहुत अच्छे हो। यह सुनकर अमित को एहसास हुआ कि उसकी नई आदतें न केवल उसकी व्यक्तिगत छवि को सुधार रही थी, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बना रही थी। अमित ने महसूस किया कि सुनने की कला सिर्फ बातचीत में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो किसी इंटरव्यू में हो, जहां आपके नियोक्ता की बातों को ध्यान से सुनना आपके जवाब को सटीक बनाता है, या किसी रिश्ते में जहां आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसकी भावनाओं को समझें। सुनने की कला ने अमित को सिखाया कि बातचीत का असली मतलब केवल अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सामने वाला व्यक्ति सुना और समझा महसूस करे। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप अनजाने ही उसके जीवन में एक खास जगह बना लेते हैं। आज अमित न केवल एक अच्छा श्रोता बन चुका है, बल्कि एक ऐसा इंसान भी जिसके पास लोग अपनी परेशानियां और खुशियां साझा करने के लिए आते हैं। उसने सीखा कि सुनने की ये कला न केवल रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि आपकी खुद की समझ
और संवेदनशीलता को भी बढ़ाती है। चौथा सबक, तारीफ करने की कला। फोर्थ लेसन, द आर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग। किताब का अगला महत्वपूर्ण सबक था सच्चे दिल से तारीफ करना। किताब में लिखा था कि हर इंसान तारीफ सुनना पसंद करता है, लेकिन वो तारीफ ईमानदार और वास्तविक होनी चाहिए। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो वो व्यक्ति आपके प्रति सकारात्मक भावना महसूस करता है। अमित ने सोचा कि ये एक आसान तरीका है लोगों से जुड़ने का, लेकिन उसने ध्यान रखा कि वो तारीफ तभी करेगा जब वो वास्तव में सही हो। एक दिन उसकी क्लास में एक सहपाठी ने एक शानदार प्रेजेंटेशन दिया। पहले अमित चुपचाप बैठा रहता, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो अपनी झिझक को तोड़ेगा। प्रेजेंटेशन के बाद अमित उस सहपाठी के पास गया और मुस्कान के साथ बोला, तुमने प्रेजेंटेशन में जिस तरह से विषय को समझाया वो वाकई कमाल था। मुझे वो हिस्सा खास तौर पर पसंद आया जहां तुमने डेटा का इस्तेमाल किया। ये सुनकर उसका सहपाठी मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया अमित, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार था जब अमित ने किसी की तारीफ की और इसका असर तुरंत दिखा। उस सहपाठी ने न सिर्फ अमित का शुक्रिया अदा किया, बल्कि आगे भी बातचीत शुरू कर दी। अमित को महसूस हुआ कि सच्ची तारीफ न सिर्फ दूसरों को खुश करती है, बल्कि खुद को भी अच्छा महसूस कराती है। अमित ने यह भी जाना कि तारीफ करते समय सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होना चाहिए। अगर तारीफ वास्तविक हो और दिल से की जाए तो इसका असर गहरा होता है। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन किसी एक व्यक्ति की सच्ची तारीफ करूंगा तो मुझे लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। इसके बाद अमित ने इस सबक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया। चाहे वो अपने दोस्तों की मेहनत की तारीफ करे, प्रोफेसर के अच्छे लेक्चर की सराहना करे, या घर पर अपनी मां के बनाए खाने की तारीफ करे, उसने हर जगह इस आदत को अपनाया। अमित ने जाना कि तारीफ करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप किसी की मेहनत, प्रयास या गुण की सराहना करते हैं तो आप न केवल उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाते हैं। अमित ने इस चौथे सबक को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसने समझ लिया कि छोटी छोटी तारीफें लोगों के साथ बड़े बड़े रिश्ते बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हमने अमित की कहानी के जरिए 4 अनमोल सबक सीखे। मुस्कान की ताकत, नामों का महत्व, सुनने की कला और दिल से की गई तारीफ का जादू। ये सिर्फ बातचीत के टिप्स नहीं है, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व को निखारने और आपके रिश्तों को मजबूत करने के तरीके हैं। अमित ने ये सबक अपनाकर अपनी झिझक को पीछे छोड़ दिया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। अगर अमित ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ऐसा पुल है जो आपको दूसरों से जोड़ता है, और ये पुल मजबूत तब बनता है जब आप सच्चे दिल से दूसरों को महत्व देते हैं। अब बारी आपकी है। इन चारों सबक को अपनी जिंदगी में आजमाएं और देखिए कि कैसे आपकी बातचीत की कला आपको लोगों के बीच खास बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन अनमोल सबक को अपनी जिंदगी में अपना सकें। और हां, अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और काम की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए सबक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दूसरों के दिलों को जीतते रहिए।